वक्त की बड़ी खबर, हुदहुद तूफान से जुड़ी। पूरे हिंदुस्तान को इस तूफान ने हिलाकर रख दिया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने हुदहुद तूफान से निपटने को लेकर हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई है। मीटिंग में तूफान से निपटने के उपायों पर चर्चा की गई है। मुख्यमंत्री नायडू ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने तूफान से निपटने में मदद का भरोसा दिया है। हम लोगों की हर संभव मदद कर रहे हैं। साथ ही सड़कों को भी साफ किया जा रहा है, क्योंकि तूफान के बाद बारिश भी यहाँ पर हो रही है और बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। इलाकों को खाली करा लिया गया है, जहां पर इस तूफान का सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है। हुदहुद तूफान ने पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि कुछ ही घंटों के बाद ये तूफान कमजोर पड़ने लगेगा, लेकिन अभी जिस तरह से इस तूफान ने कहर बरपाया है, उससे कई इलाकों में हड़कंप मचा हुआ है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने हुदहुद तूफान से निपटने के लिए हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई है। मीटिंग में तूफान से निपटने के उपायों पर चर्चा की गई है। हालांकि इससे पहले भी इस तरह की बैठकें हो रही हैं। Severe cyclone just now is passing on the land, cross of the land, and the total cyclone has to cross within 3-4 hours time. That is rough estimated time. Already 3 to 4 persons are died. That is initial report. We don't know exact position. Only 2 were confirmed. And at the same time, it is very severe. That radar which is there in Visakhapatnam, communication we have lost now. Because of that, we are unable to identify, diagnose the speed of the cyclone or also velocity of cyclone. At the same time, through Navy, they are having one radar. They gave some information to us. It is nearly at one stage 195 or 190 kilometers to 200 kilometers. ये हवाएं चल रही हैं और इनसे निपटने के लिए हमने इंतजाम भी कर लिए हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने ये कहा है कि हुदहुद तूफान से निपटने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। प्रशासन को भी अलर्ट जारी कर दिया गया है और जन मन की आहाली ना हो और कोशिश यही की जा रही है कि नुकसान ज़्यादा ना हो। हर जगह सेना की तैनाती भी कर दी गई है। समरेंद्र राउत हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। समरेंद्र, कहां पर हैं अभी आप और क्या देख पा रहे हैं? कब तक कमजोर पड़ेगा हुदहुद? जैसे कि पहले से ही सूचना मिली थी कि 6 घंटे के बाद ये बहुत कमजोर हो जाएगा और अगले 6 घंटे में और भी कमजोर हो जाएगा। यानी कि 12 घंटे में ये धीमी पड़ जाएगा, 25% करीब रहेगी, बाकी 75% इसका जो जितना तीव्रता है वो कम हो जाएगी। तो ऐसे ही आपका जब 11-11:30 बजे तक विशाखापट्टनम में ये जमीन छुए तो लगभग 5:30-6 बजे तक इसका तीव्रता कम हो जाएगी। जी, लेकिन अभी ये कहा जा रहा था इससे पहले के 1-2 घंटे पीक पॉइंट था जब ये हुदहुद अपने विकराल रूप में था और इसका असर कई राज्यों में भी देखने को मिला है। जी, जाहिर है कि इसमें अगर तूफान ज्यादा रहता है उसका तीव्रता ज्यादा रहता है तो राज्यों में असर पड़ता है। और अभी अभी जो सूचना मिल रहा है कि उड़ीसा के लगभग दक्षिण हिस्सों में ज्यादातर बारिश हो रहा है और इसमें मैं आपको बता दूं कि आंध्र में 3 लोगों का मौत हुआ है इसी दौरान और उड़ीसा में भी 3 लोगों का मौत हुआ है। हालांकि उड़ीसा में जो मौत हुआ है उसके रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान हुई है और इसके दौरान जो दक्षिण हिस्सा है उड़ीसा का उसमें भारी तूफान के साथ बारिश भी हो रहा है। वही है जी समरेंद्र, प्राकृतिक आपदा है, इससे निपटने के हालांकि इंतजाम भी कर लिए गए थे और मौसम विभाग भी अलर्ट रहा, पल पल की अपडेट वो देता रहा है, जिसके चलते एक भारी नुकसान नहीं हुआ है। इसके लिए कि जितना हमारा जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो आहिस्ता आहिस्ता हम लोग ने सीख रहे हैं, क्योंकि ये पहले से नहीं था। हालांकि कोस्टल उड़ीसा में निरंतर बनने के बाद ये सब आया है और आंध्र में कई हिस्सों में ये नया है, लेकिन ज्यादातर ये नए जो मैनेजमेंट सिस्टम है इसको और भी मजबूत करना चाहिए ताकि और जान और जो है बच सके और कम से कम तबाही हो। जी बिल्कुल समरेंद्र, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे दर्शकों को ये भी बता दें कि असिस्टेंट फायर ऑफिसर रमेश चंद्र माझी ने तूफान से हुई तबाही के बारे में जानकारी दी है। तो समरेंद्र हमें पल पल का अपडेट दे रहे हैं कि किस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं। मौसम विभाग ने पहले ही कह दिया था कि इस तूफान के बाद भी यहां पर लगातार बारिश होती रहेगी और यहां पर कई इलाकों में तेज बारिश अभी हो रही है।
से मेरे को जाना जाता है। तो ये जैसे प्रशासन हम लोगों को जैसे इन्फॉर्मेशन दिया कि ये हुडूद के लिए हम लोग भुवनेश्वर में 8 टीमें हम लोग तैयार रखे हैं। और अभी जैसे यहाँ आप लोग जैसे देख रहे हैं बीजेपी का स्टेट पार्टी ऑफिस के पास ही जैसे पेड़ उसके बगल में गिर गया, तो रास्ता इसका ब्लॉक हो गया है। उसको काटने के लिए हमारा टीम आया था अभी। और बाकी जो 3 जगह पे है, दूसरा यूनिट 3 में हम लोगों का नलिनी देवी बीडी कॉलेज उसके सामने है, और बुद्धेश्वरी कॉलोनी में उसमें वहीं पे एक है, और सैनिक स्कूल जो है उसमें भी एक है। जैसे ये यहाँ पे पेड़ कटा है तो गिरा है, तो उसको पेड़ को काट के फिर रास्ता को साफ़ करने के लिए उसमें हम लोग अभी पूरा उसमें प्रोसेस हम लोग का स्टार्ट हो गया है और काम भी ख़त्म हो चुका है लगभग। और पानी एक जगह पे जैसे जाम हो चुका है, जैसे अरविंद नगर में सुबह से, तो उसको भी हम लोग जैसे है डिवाटरिंग करने के लिए पानी को निकालने के लिए हम लोग हमारा टीम वहीं पे भी काम शुरू कर चुका है। वो भी काम जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अभी तक कितना आपको रिपोर्टिंग मिला है? अभी तो नहीं, अभी तक जैसे है ये जो कैसे प्रिकॉशन आप ले रहे हैं? नहीं, अभी जैसे हम लोगों का प्रिकॉशनरी मेजर्स हम लोग जैसे ये रिपोर्ट मिलने के बाद तुरंत हम लोग वहीं पे जैसे हमारा टीम है तुरंत हम लोग वहाँ जाते हैं और रास्ता को जितना जल्द हो सके पेड़ को काट के उसको साइड करके रास्ता को साफ कर देते हैं, ताकि आगे जो है इसमें रास्ता जाम ना हो। तो असिस्टेंट फायर ऑफिसर रमेश चंद्र माझी को आपने सुना, इनका कहना है कि तूफान से निपटने के लिए हमने भी इंतजाम कर रखे हैं, और जहां से भी इस तरह की खबरें आ रही हैं कि कहीं पर पेड़ गिरा है तो उसे किस तरह से रास्ते को जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए, रास्ते से बड़े बड़े पेड़ों को किस तरह से हटाया जा रहा है, आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। जैसे ही सूचना मिलती है, असिस्टेंट फायर ऑफिसर रमेश चंद्र माझी का ये कहना है कि हमने हर जगह पर अपने लोगों को तैनात कर रखा है। आज 8:30 बजे जो विश्लेषण किया गया है, इसके हिसाब से द वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म हुदहुद लगभग 60 किलोमीटर दूरी पे दक्षिण पूर्व दिशा पे विशाखापट्टनम से पश्चिम केंद्रीय बंगोपसागर के ऊपर केंद्रीभूत है, और ये धीरे धीरे उत्तर पश्चिम दिशा पे गति करके आज मध्याह्न तक तट को पार करने का उम्मीद है। और आखिर आ गया हिंदुस्तान में हुदहुद। वो हुदहुद तूफान जिसकी आमद की खबरों से ही हिंदुस्तान में हड़कंप मचा था, और जैसे जैसे ये भारत के तट की तरफ बढ़ रहा था, इसकी ताकत बढ़ रही थी। लोगों की आशंकाएं बढ़ रही थी, हिंदुस्तान की धड़कनें बढ़ रही थी। वैसे भी कहा जाता है कि मुसीबत अकेली नहीं आती, हुदहुद भी अपने साथ आफतों का अंबार लेकर आया। And the system is likely to move northwestwards and cross Andhra Pradesh coast near Visakhapatnam by noon today. After crossing the coast, it will maintain its intensity towards northwest direction. That's why under its influence, heavy to very heavy rainfall may occur in South Odisha districts of Odisha. बंगाल की खाड़ी में तबाही का चक्र घूमा और चक्रवाती तूफान हुदहुद जमीन से टकरा गया और भी ताकतवर होकर। देखिए क्या हुआ जब तूफान आया, जब कुदरत ने बरसाया कहर, तब चली 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं। जब सुबह 11:30 बजे आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम तट से टकराया हुदहुद तूफान। समंदर के बीच से उठा हवाई आफत का ये घेरा लगातार सबको अपने जद में घेरता चला गया। जैसे जैसे इसकी ताकत बढ़ती गई, वैसे वैसे इसकी चाल तेज होती गई। जैसे जैसे हुदहुद चक्रवाती हवाओं का भारी दबाव लेकर आगे बढ़ा, वैसे वैसे हवाओं की रफ्तार तेज होती चली गई। को हटाया जा रहा है। अभी पुलिस को बोला गया है, तहसीलदार पुलिस और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर में सबको हटा रहे हैं। यहाँ पे लोग थोड़ा सा टूरिस्ट लोग आए हैं, उनको अभी हम निकालने का बंदोबस्त कर रहे हैं। सबको कहेंगे कि सुरक्षित स्थानों पे जाइए, क्योंकि अभी लैंडफॉल होने वाला है और हमारा पूरा प्रशासन मूव कर रहा है। एसपी साहब लोग भी मूव कर रहे हैं और एसडीएम सब लोग मूव कर रहे हैं। सबको सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का बंदोबस्त किया जा रहा है।
इंसानी जान के नुकसान की पहली खबर आई आंध्र प्रदेश से। विशाखापत्तनम में दीवार ढह जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि तेज हवाओं से उखड़े एक पेड़ के नीचे आ जाने से श्रीकाकुलम जिले में एक शख्स की दबकर मौत हो गई। दोपहर करीब 12:15 बजे हुदहुद पूरी रफ्तार पर था। भारी बारिश के साथ तेज हवाएं बहने लगी। इतिहास गवाह है कि जब भी ऐसे चक्रवाती तूफान आते हैं तो गहरे निशान छोड़ जाते हैं। विशाखापत्तनम तेज बारिश में सराबोर हो गया। जगह जगह भूस्खलन होने लगा, लोगों की सांसें थम गई, मौत की दहशत मंडराने लगी। यहाँ तक पूरा कम्युनिकेशंस खराब हो गए ना, इसलिए पूरा मछली बोट्स और पूरा खराब हो गया ना, सबका लोग डरते हैं। कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कोई पुलिस नहीं है, इधर से एनडीआरएफ वृंद नहीं है, इसलिए सेव करने को वहां से बहुत प्रयत्न किया। हुदहुद तूफान ने सब कुछ थाम दिया। दुनिया की वजह से ओडिशा आंध्र के बीच 52 ट्रेनें रद्द कर दी गई। 37 ट्रेनों के रूटों को बदल दिया गया। तमाम फ्लाइट्स कैंसिल हो गई। सड़क परिवहन भी बंद हो गया। सरकारी बसें खड़ी कर दी गई। लोग परेशान होते रहे। जो जहां था वहीं फंसा रह गया। We face a lot of problems because of there is no any proper information. No one take responsibility. We came from very long distance. The rain also very heavy and heavy rain. We suffer a lot of problems. आंध्र प्रदेश के समुद्री इलाकों में नीला दिखने वाला समुद्र मंजिलों ऊपर उठने लगी। बड़े बड़े पेड़ सूखे पत्तों की मानंद हिलने लगे। शहरों में शान से खड़े रहने वाले होर्डिंग जमीन से आ लगे।